हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टेशन। आपने तो एन ए एंड का दोनों का प्रयोग आपने जान लिया। आज मैं आपको बताऊंगी द का प्रयोग कैसे, अब, कब, कहाँ और क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है ये आर्टिकल्स में पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट तक बने रहेंगे, तभी तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसे कहाँ, कब, क्यों और क्या, मतलब इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसे कहाँ लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगता है, मैं सारा बताऊंगी। तो ऐसे ही मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने का पता चले कि हाँ कब कैसे देखा जाता है और मतलब कौन कौन सी चीज़ कब कहाँ लगती है। मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया था कल शाम 4 बजे, और मेरी आपको डेली अपडेट वीडियो शाम को 4:30 बजे, सॉरी, 4 बजे मिल जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं आपकी तकलीफ़ को दूर कर सकूँगी। अगर मुझसे अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए कि ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। और मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे। एक लाइक से मुझे क्या होता है कि आपका प्यार मुझे मिलता है, कि ताकि मैं आपको और आगे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या क्या मुझे कहना है, क्या क्या मुझे पढ़ाना है, आपको मैं इस डिटेल में पूरा भी इस वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगी। आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, ताकि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा अगर शेयर करेंगे, अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मैं आपको आगे बताऊंगी ना क्या हो रहा है, आगे क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डेली टू डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक होकर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एन का प्रयोग तो आपने जान लिया। अब मैं आपको द का प्रयोग, देखिए मैं इसे बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सबको दिखे। तो देखिए मैं इसे बताती हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया। अब पार्ट 3 में हम ये जानेंगे द का पूरा यूज़, ठीक है। तो द का पूरा यूज़, द का मतलब ही क्या होता है, कोई ख़ास चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ करके बताती हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए यहाँ पे द का मतलब ही क्या होता है, द का मतलब क्या होता है। यहाँ पे द का मतलब क्या लिखा है, सॉरी देखिए, रुक जाइए 1 मिनट, रूल सेट कर लेते हैं तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। देखिए मैं बताती हूँ द का यहाँ पे द का पूरा यूज क्या होता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसे कैसे हम वो करते हैं, देखिए द का मतलब ही क्या होता है, कोई खास चीज़ मतलब क्या होगी, वही मतलब जैसे कि कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है यहाँ पे कि द का मतलब ही क्या होता है, कोई ख़ास चीज़ जैसे कि पहली बार, दूसरी बार। तो हमारा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बेझिझक होके हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं देखिए यहाँ पे आपको बताती हूँ, चलिए पहली बार से रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है, रूल हमारा फर्स्ट ये कहता है कि आपने तो समझ ही लिया द का पूरा यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता भी दिया द का मतलब क्या होता है, कोई ख़ास चीज़, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख भी दिया है आपको, वही, ठीक है। तो चलिए रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है, रूल हमारा फर्स्ट ये कहता है कि सेकेंड टाइम मेंशन, यानी कि जैसे कि
सेकंड टाइम मेंशन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहली बार, ठीक है, पहली बार मतलब यहाँ पे ए एन होगा, और दूसरी बार हमारा क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ठीक है। पहली बार हमारा ए एन होगा और दूसरी बार हमारा क्या होगा, द होगा। तो हम पहली बार में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए एन लिख देंगे। जैसे देखिए मैं बता रही हूँ, ए एन हो जाएगा, और हमारा दूसरी बार क्या होगा, मैंने टू लटा दिया है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पहली बार और दूसरी बार तो हमने जान लिया। अब हम सेकंड इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहली बार और दूसरी बार तो आपने समझ ही लिया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आई सा ए कैट, ठीक है। आई सा ए कैट, मैं टू ले लेती हूँ तब तक। देखिए, आई सा ए कैट, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा आई सा ए, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आई सा ए कैट लिखा है, तो आई सा हमारा कैट क्या कह रहा है, देखिए आई सा हमारा कैट, रुक जाइए एक सेकेंड, ये वीडियो क्या हो गया इसको, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टेशन। आपने तो एन ए एन का दोनों का प्रयोग आपने जान लिया। आज मैं आपको बताऊंगी द का प्रयोग कैसे, अब, कब, कहाँ और क्यों करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है ये आर्टिकल्स में पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसे कहाँ, कब, क्यों और क्या, मतलब इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसे कहाँ लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, कहाँ लगता है, मैं सारा बताऊंगी। तो ऐसे ही मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ताकि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने का पता चले कि हाँ कब कैसे देखा जाता है, और मतलब कौन कौन सी चीज़ कब कहाँ लगती है। मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया था कल शाम 4 बजे, और मेरी आपको डेली अपडेट वीडियो शाम को साढ़े 4 बजे, सॉरी 4 बजे मिल जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं आपकी तकलीफ़ को दूर कर सकूँगी। अगर मुझसे अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, कि ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। और मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे। एक लाइक से मुझे क्या होता है कि आपका प्यार मुझे मिलता है, कि ताकि मैं आपको और आगे पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या क्या मुझे कहना है, क्या क्या मुझे पढ़ाना है, आपको मैं इस डिटेल में पूरा भी इस वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगी। आपका एक लाइक ही मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, ताकि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा अगर शेयर करेंगे, अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी तो मैं आपको आगे बताऊंगी ना क्या हो रहा है, आगे क्या हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो डेली टू डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बेझिझक होकर बताइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एन का प्रयोग तो आपने जान लिया। अब मैं आपको द का प्रयोग, देखिए मैं इसे बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको सबको दिखे। तो देखिए मैं इसे बताती हूँ कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया। अब पार्ट 3 में हम ये जानेंगे द का पूरा यूज़, ठीक है। तो द का पूरा यूज़, द का मतलब ही क्या होता है, कोई ख़ास चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ करके बताती हूँ, रुक जाइए एक मिनट। देखिए यहाँ पे द का मतलब ही क्या होता है, द का मतलब क्या होता है। यहाँ पे द का मतलब क्या लिखा है, सॉरी देखिए
रुक जाइए 1 मिनट, रूल सेट कर लेते हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। देखिए मैं बताती हूँ द का यहाँ पे द का पूरा यूज क्या होता है, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इसे कैसे हम वो करते हैं, देखिए द का मतलब ही क्या होता है, कोई खास चीज़ मतलब क्या होगी, वही मतलब जैसे कि कहने का मतलब हमारा ये हो रहा है यहाँ पे कि द का मतलब ही क्या होता है, कोई ख़ास चीज़ जैसे कि पहली बार दूसरी बार। तो हमारा चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बेझिझक होके हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं देखिए यहाँ पे आपको बताती हूँ, चलिए पहली बार से रूल हमारा फर्स्ट क्या कहता है, आई साई कैट। हमारा देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या कहता है, हम यहाँ पे अपना टूल सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने देखिए यहाँ टूल सेलेक्ट कर लिया है, मुझे यहाँ पे मैंने देखिए आई साई कैट, यहाँ पहले लिखा है आई साई कैट। पहले वाला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, आई साई कैट। और दूसरा हमारा क्या कहता है, द कैट वाज क्यूट, द कैट वाज क्यूट। तो ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऊपर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बताती हूँ, आई साई कैट लिखा है और द सेकंड वाला क्या है, द कैट वाज क्यूट। तो मैंने पहले ही कहा था कि पहली बार एन और दूसरी बार हमारा द, ठीक है। तो देखिए हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरी वीडियो में मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारा रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, मैं देखिए पहले इसको छोटा कर लेते हैं ताकि जो हमारा टूल लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ देखिए टूल ले लिया है। देखिए रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, रूल नंबर हमारा सेकंड, देखिए रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, ओ वन एंड ओनली, ठीक है। वन एंड ओनली मतलब केवल और केवल एक होना चाहिए। केवल और केवल मतलब क्या, जैसे द हमारा सन हो गया, ठीक, द हमारा मून हो गया, ठीक है, द सन एंड द मून हो गया। तो जैसे कि अब द सन को ये सन तो लिखेंगे नहीं ना, अब यहाँ द है, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे ए मैंने लिख दिया, तो ये तो लिखेंगे नहीं, द रहेगा तभी तो केवल और केवल इसके साथ क्या लगेगा, द ही लगेगा ना, कि हम ए लगाते हैं और एन लगाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। और रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, मैं देखिए इसको छोटा कर देती हूँ। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि जब नाउन के साथ डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, जब नाउन के साथ क्या हो, हमारा डिस्क्रिप्शन हो, जैसे कि द बॉय, ठीक, द बॉय वाज क्राइंग। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, द हाउस नियर द रिवर। जब नाउन के साथ क्या डिस्क्रिप्शन हो, जैसे कि बॉय हमारा क्या है, नाउन है, हाउस हमारा क्या है, नाउन है। तो नाउन के साथ क्या इसमें कह रहा है, नाउन के साथ डिस्क्रिप्शन हो, तो नाउन के साथ यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या कह रहा है, द बॉय हु इज़ क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है, ठीक है, चाहे लड़का क्यों रो रहा है। और द हाउस नियर द रिवर, नदी के पास ही क्या है, घर है, नदी के पास क्या है, घर है, तो नदी के पास घर है। ऐसे हमारे रूल नंबर 3 हो जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि आपके जैसे जो भी बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो पेपर देने में। तो रूल नंबर हमारा, हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 4th क्या कहता है, रूल नंबर हमारा देखिए 4th क्या कह रहा है, फेमस प्लेस के लिए, जैसे कि जो भी हमारा क्या होता है, प्रसिद्ध जगह, जो हमारा प्रसिद्ध जगह उसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो द ताजमहल है, द ताजमहल की जगह पे हम ए तो नहीं लिखेंगे ना। यहाँ पे मान लीजिए ए मैंने लिख दिया तो ये ताजमहल, एक ताजमहल, तो ये तो वर्ड हमारा क्या हो रहा है, नहीं जम रहा है इस पर।
तो इसीलिए यहाँ पे क्यों लिखा है फेमस प्लेस के साथ क्यों नहीं हम ए लगा देते हैं, क्यों नहीं ए लगा देते हैं? इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जगह ही हमारी क्या है, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, तो ये किसी खास चीज़ के लिए तो लग रहा है ना, द का मतलब ही क्या हुआ, किसी खास चीज़ के लिए। तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अगर एक बार और समझना है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, फेमस प्लेस के साथ, ठीक है, फेमस प्लेस के साथ द ताजमहल, फेमस प्लेस के साथ द ताजमहल, द ताजमहल ये लगता है, ठीक है। और ये द हमारा रेड फोर्ट हो गया। डन, हम आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है बच्चों, चलिए देखते हैं, उसे ध्यान से देख लें। हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 5 क्या कहता है, रूल देखिए मैं लगा देती हूँ, ये देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमारा रूल नंबर 5 हमारा क्या करता है, रिवर सीज के साथ, ठीक है, रिवर सीज के साथ। मैं देखिए इसे जूम कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रिवर सीज के साथ यानी कि नदी, समंदर और महासागर, जैसे कि कोई भी चीज़ हो तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, द गंगा हो गई, द यमुना हो गई, ठीक है बच्चों। द गंगा हो गई, द यमुना हो गई, द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और कंट्रीज़ के नाम से पहले क्यों द नहीं लगता है, ठीक है। आप पूछेंगे क्यों, तो क्यों का मतलब मैं बताती हूँ। कंट्री के नाम से पहले द क्यों नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गया, ठीक है, तो इनके साथ हमारा क्यों नहीं द लगता, क्योंकि ये खुद ही एक अपने में आप वो है, यहाँ पे द हमको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो द हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडिया और चाइना इनमें द लगता ही नहीं है। लेकिन जो आप ये देखिए नीचे देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है, नीचे देखिए, हम नीचे बढ़ते हैं, लेकिन द यूएसए, द यूके, इसमें क्यों द लगा है, आप मुझे बता सकते हैं? द यूएसए, द यूके क्यों लगा है? द यूएसए, द यूके, इसमें द क्यों लगा है? ठीक, तो मैं आपको बताती हूँ, इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे अगर यूएसए मैं लिखूँगी तो यूएसए एक अलग ही वो है। अब इंडिया हम लिख सकते हैं और चाइना लिख सकते हैं, लेकिन द यूएसए ही क्यों? द यूएसए इसलिए रहेगा क्योंकि ये इसके साथ हमारा क्या हो रहा है, ये वर्ड हमारा इसके साथ बैठ रहा है। तो जो बैठता मतलब कहने का मतलब क्या है कि द अनामिका तो नहीं लिख सकते ना, द सागर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो उसके एक होता है कि जिसके साथ हमें लगाना चाहिए और जिसके साथ मतलब जैसे कि होता है कि ये एक होता है ना, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि एक होता है कि कोई कहता है कि ये इसके साथ नहीं बैठ रहा है, ठीक, तो ये इसके साथ नहीं बैठ रहा है तो आप क्यों कहेंगे, तो मैं क्यों लगाऊं उसमें साथ। तो जैसे द हमारा इंडिया हो गया, चाइना द नहीं लिखेंगे ना, ये हमारा कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में द इंडिया कभी मत लिखिएगा और द चाइना कभी मत लिखिएगा, क्योंकि इंडिया ही लिख सकते हैं और चाइना ही लिख सकते हैं, लेकिन द यूएसए, द यूके, यही यही इन्हीं सबों के साथ द लगेगा, ना कि ये इंडिया और चाइना के साथ लगेगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, लेकिन और जीरो आर्टिकल हमारा क्या कहता है, एक बार आप ये भी देख लीजिए। जीरो आर्टिकल हमारा, देखिए जीरो आर्टिकल हमारा क्या कहता है, जीरो, ये जीरो हमारा जो शून्य आर्टिकल है, कई जगहों पर हम क्या लगाएंगे,
देखिए मैं बताती हूँ आपको। कई जगह पे ए एंड द कुछ भी नहीं लगता है। आप तो को वैसे ही पता है, कई जगह पे हम ए एंड द नहीं लगाए, जैसे कि हमारा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ सुंदर है। अब हम क्या कहेंगे, इसमें द तो नहीं लगाएंगे, यहाँ द लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, यहाँ द नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए मैं लिख के बताती हूँ आपको। यहाँ द कभी नहीं लगाएंगे, न कि इसमें द लगेगा, न इसमें द लगेगा, और न ए लगा सकते हैं, न एन लगा सकते हैं। एन इसमें कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही इसमें कुछ नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर द लगा भी है तो द बीच में है, न कि ए लगा है। ठीक है, नहीं यहाँ पहले लगा है, कभी नहीं लगाएंगे, न इसमें पहले लगाएंगे, न लास्ट में लगाएंगे। हाँ, हॉनेस्टी वाले में भले द लगा है, लेकिन वो तो द इसमें लगता ही है, लेकिन ए एन कभी नहीं लगता। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं देखिए कमेंट बॉक्स में कहिए, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगी। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आपको अभी से आप रेडी कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैंने इसमें जितना भी पढ़ा है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, डन। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे और आपको ऐसे ऐसे वीडियो पढ़ने के लिए लाभ मिल सके, ताकि आप उन्हें ताकि आपको डेली क्या होगा कि हमारा नॉलेज और बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कब कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अगर वो कितने प्रकार के, उनके जो भाग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल उसमें शेयर करूंगी। आपको उसमें भी कोई अगर डाउट होगा तो मुझसे कहिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती